औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझे आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज करिए। सबक नंबर 4 में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम। ये आयत स्टार्ट के अंदर पढ़ी है कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, बेशक कुरान को आसान किया गया है ज़िक्र के लिए। आज के सबक के अंदर सूरह फातिहा की आयत नंबर 6 और 7 पढ़ी जाएगी और ग्रामर में मुज़क्कर से मुअन्नस अल्फाज और उनकी जमा बनाना हम लोग सीखेंगे। नुकाते तालीम या शौक़ इस सबक में ये है कि इस सबक में 11 नए अल्फाज हम लोग सीखेंगे जो कुरान में तकरीबन 3298 मरतबा आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको इस क्लास का स्टूडेंट बनाया है ताकि आप लोग अल्लाह की लारैब किताब के मुतल्लिक जितने भी अल्फाज मानी है उसको आसानी से समझ कर कुरान की बेसिक मकसद जो है वो हासिल किया जा सके। सबक नंबर 4 के ख़त्म तक आप 44 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 15,387 बार आ चुके हैं और इंशाअल्लाह आपके अल्फाज सीखने की जो बैटरी है वो 10,000 पहले क्रॉस कर चुके हैं। तकरीबन 20,000 के नज़दीक जो है वो अल्फाज आप सीख जाएंगे इस सबक के बाद। कुरान में कुल तकरीबन 45 अल्फाज हैं जो तकरीबन 78,000 मरतबा आए हैं जिनके ऊपर ये कोर्स जो है वो डिज़ाइन किया गया। 7 होमवर्क है। तकरीबन रोज़ाना ये स्लाइड हम लोग देखते हैं जिसके अंदर 2 तिलावत के हैं, 5 मिनट ज़बानी और 5 मिनट देख के, 2 पढ़ने के हैं किताब से, बुकलेट शीट से, MP3 से सुनने के हैं, अपने साथी से सवाल करने के हैं और नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत है। सबसे जो कीमती चीज़ है वो इसके अंदर ये है कि आपको मुंतखब किया गया है। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए क्योंकि ये फैसिलिटी, ये सहूलत हर एक को मुयस्सर नहीं आती क्योंकि हिदायत सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से ही होगी और आप लोग मुंतखब हैं। इसके लिए दुआ करते रहिए, रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद करें। सबक नंबर 3 के अंदर ये चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। मालिक यौम दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मालिक मालिक है। मैं पनाह में आता हूँ, औज़ बिल्लाह का है, लेकिन यहाँ पे ये स्लाइड का मीनिंग गलत है। मालिक का मतलब मालिक या पालने वाला। यौम का मतलब दिन है, अद्दीन बदले का दिन, इया का सिर्फ तेरी ही, नाबुदु हम इबादत करते हैं, नस्तईन हम मदद मांगते हैं। ये कुरान का कोई भी एक सफ़ा खोला हुआ है जिसके अंदर आप लोगों को अगर रेड कलर में ये जो दिखाए गए हैं ये वो अल्फाज हैं जो तौज़ और सूरह फातिहा से लिए गए हैं और ये कुरान के तकरीबन हर पेज के अंदर आपको इस सूरत के अंदर मिलेंगे। तो इस चीज़ से एक आइडिया हो जाता है कि तौज़ और सूरह फातिहा की क्या अहमियत है कि तकरीबन 9,000 बार तौज़ और सूरह फातिहा के जो अल्फाज हैं वो कुरान के अंदर 9,000 बार आए हुए हैं। अगर हम लोग सूरह तौज़ और सूरह फातिहा का अच्छे तरीके से तर्जमा जो है वो TPI के थ्रू सीख लें तो इससे साबित क्या होता है कि हम लोग कुरान के तकरीबन 9,000 अल्फाज ऐसे हैं जिनका तर्जमा हम लोग खुद कर सकते हैं। सूरह फातिहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये 4 जो आयात हैं वो आप पहले पढ़ चुके हैं। 5 आज की ये 6ठी आयत है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिना, इहदे हिदायत दे, ना हमें, अस्सिरात रास्ते की, अल मुस्तकीम जो कि सीधा हो। यहाँ पर इहदिना के 2 टुकड़े हैं, इहदे और ना। ना निकला है आपका हु, हुम, का, यी, कुम और ना, मतलब हम सब। इहदे हिदायत दे हमें, हम सब को, और इहदे जो है वो कुरान के अंदर तकरीबन 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। हिदायत और खुदा। हिदायत क्या होती है? हिदायत होती है सीधा, आपको सीधा रास्ते की हिदायत मिल जाए अल्लाह पाक की तरफ से। हिदायत रास्ता दिखा और रास्ता चला। कुरान हिदायत है, हादी है कि कुरान हमें हिदायत देता है, रास्ता दिखाता है कि किस रास्ते पर चलकर हमें कामयाबी हासिल होगी और कौन सा रास्ता जो है वो तबाही या बर्बादी की तरफ लेकर जाता है। तो कुरान और अहदीस को हम लोग अच्छे तरीके से अगर इसको
पढ़कर समझकर इस पर अमल करें तो अल्लाह पाक हमें इंशाअल्लाह हिदायत जो है वो ज़रूर अता करेगा, क्योंकि ये हिदायत के ही सरचश्मे हैं जो हमारे लिए फराहम किए गए हैं। हुदल लिन्नास और हुदल लिलमुत्तकीन। हुदल लिन्नास लोगों के लिए भी हिदायत है, हुदल लिलमुत्तकीन और परहेज़गारों के लिए भी हिदायत है। अस्सिरात, अस्सिरात क्या चीज़ होती है? अस्सिरात कहते हैं रास्ता को, अस्सिरात कहते हैं रास्ता को। और ये वाला लफ्ज़ जो है वो तकरीबन कुरान के अंदर 45 मरतबा जो है वो आया हुआ है, जिसके अंदर इंसान को सीधे रास्ते की तलकीन की गई है। अल मुस्तकीम, अल मुस्तकीम सीधा रास्ता, अल मुस्तकीम सीधा रास्ता। और अल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जिसके साथ अलिफ लाम लग जाए वो लफ्ज़ जो होता है वो ख़ास हो जाता है, वो आम के लिए नहीं, अलिफ लाम जिसके साथ लग जाता है वो ख़ास हो जाता है। तो ये वो ख़ास रास्ता है जिसके ऊपर चलकर हमें कामयाबी भी मिलेगी। और अब अल मुस्तकीम, जैसे मैथ के अंदर हम लोग पढ़ते हैं ख़त मुस्तकीम। ख़त मुस्तकीम क्या होती है कि एक सीधी लाइन होती है। तो मुस्तकीम से क्या मुराद दी जा रही है कि सीधा रास्ता जिसमें कोई मोड़ नहीं है। जब हिदायत की तरफ आप लोगों ने चल पड़ना है तो फिर पीछे का या किसी और तरफ जाने का रास्ता नहीं है, उसी के अंदर ही आपको कामयाबी होगी, वो सीधा रास्ता ही आपको कामयाबी तक लेकर जाएगा। ख़त मुस्तकीम सीधी लाइन, इस्तकामत नहीं मुड़ना या नहीं हटना। मतलब आप जब एक दफ़ा अल्लाह पाक किसी को हिदायत दे दे तो उसको मज़ीद मुड़ने की ज़रूरत या गुंजाइश नहीं रहती। ये वही चीज़ कि अलिफ लाम है, अलिफ लाम जिस भी लफ्ज़ के साथ लग जाता है, जैसे अल सिरात है, अलिफ लाम स्टार्ट के अंदर लगा हुआ है, तो ये एक ख़ास लफ्ज़ है। अस्सिरात अल मुस्तकीम सीधा रास्ता, मतलब कामयाबी का रास्ता। अस्सिरात अल मुस्तकीम सीधा रास्ता। ये स्लाइड भी तकरीबन हर एक टॉपिक के बाद आ जाती है कि आपने जो चीज़ पढ़ी है उसको तसव्वुर एहसास के साथ अपने जहन में लाएं। और उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करनी होती है? दुआ करनी होती है कि अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर अपना एहतिसाब किया जाता है कि इस आयत के मुतल्लिक हमें जो चीज़ बताई गई है वो किस हद तक मेरे अंदर मौजूद है और कौन कौन सी जगह पर मैं उसमें कमी पर हूँ। तो उस कमी के लिए आपको क्या करना पड़ता है? प्लान बनाना पड़ता है। प्लान बनाने के बाद उस प्लान के ऊपर अमल करते हुए आप उस कमी को ख़त्म करते हैं। और जब वो के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है तो फिर आपका आखिरी लम्हा क्या आता है कि तबलीग, दूसरों को उसके मुतल्लिक तरगीब दी जाती है कि ये कमी मेरे अंदर थी और मैंने इस चीज़ को कम किया है, मेरे अंदर ये खूबी मज़ीद पैदा हुई है। वो फिर आप लोगों को बताएंगे तो फिर आगे उसकी तबलीग जो है वो की जा सकती है। अब इस आयत के अंदर हमें सबक क्या मिलता है? सीधे रास्ते की हिदायत दे, यानी ज़िंदगी के हर काम में सीधा रास्ता दिखा दे और उस पर चलने की तौफीक दे। ये अल्लाह से हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें हर अपनी ज़िंदगी के और हर काम के अंदर हिदायत भी दे दे, सीधा रास्ता भी दे दे। मुसलमान होना हिदायत का पहला कदम है। इसके बाद अब हमको नमाज़ पढ़ते वक्त, नमाज के बाद, काम के दौरान, घर में, ऑफिस में, क्लास में, दोस्तों से बात करते हुए, बाज़ार में, शैतान के वसवसों के वक्त, किसी तरफ देखते वक्त, गोया हर वक्त हमको हिदायत की ज़रूरत होती है। इससे मुराद क्या है कि दुनिया के किसी भी काम के अंदर जब आप जाएंगे तो आपके जहन के अंदर ये चीज़ हो कि अल्लाह पाक मुझे हिदायत दे और ये काम मेरा अच्छे मकसद के लिए ही हो। हिदायत कहाँ से मिलती है? हिदायत बुनियादी तौर पर कुरान को समझ कर पढ़ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में है। इसलिए हमें कुरान को भी समझना चाहिए और हदीस को भी समझना चाहिए। मतलब जिस चीज़ के ऊपर इस आयत के अंदर ज़ोर दिया जा रहा है वो हिदायत है। और हिदायत मिलती कहाँ से है? हिदायत कुरान को समझकर पढ़ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस जो हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने से हमें हिदायत जो है वो मिलेगी। हर नमाज में जो भी कुरान पढ़ा जाता है वो उस वक्त और उस दिन के लिए हिदायत का तोहफ़ा होता है अल्लाह की तरफ से। इसलिए कुरान को समझना ज़रूरी है, बल्कि एमरजेंसी समझे, इसको ज़रूरी ना समझे बल्कि एमरजेंसी समझे। क्योंकि हम लोग 5 वक्त नमाज़ पढ़ने जब जाते हैं तो उसमें फ़जर की अज़ान के अंदर भी किरत की जाती है, मगरिब और इशा में भी किरत की जाती है, जिसके अंदर कुरान की कोई ना कोई आयत जो है वो पढ़ी जाती हैं। अगर हमें 5 वक्त अल्लाह पाक अपने पास बुला रहा है तो उसका मकसद यही है कि ये बंदा मेरे पास आएगा और आपके लिए वो आयत मखसूस कर दी गई हैं जो उस वक्त इमाम साहब किरत के अंदर पढ़ रहे होंगे। तो उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ दुनिया और आखिरत संवारने के लिए कई जो है वो तरीक़ाकार बताए जा रहे होंगे और वो तभी समझ आएंगे जब हमें कुरान का
तर्जमा आता होगा कि पता चलेगा कि इमाम साहब इस वक्त क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। तो उस इमाम साहब की उस किरत को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें कुरान का इल्म हासिल हो, और उसी मकसद के लिए कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। तो यही चीज़ है कि हिदायत भी आपको तब मिलेगी जब हमें पता होगा कि इमाम साहब क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। हिदायत की जो ज़िद है, अपोजिट जो है, वो ज़लालत है। यानी इंसान कुरान और हदीस के बारे में शक करने लगे या गलत ख्वाहिशात और गलत कामों में लग जाए और इस तरह अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर ले। तो ये हिदायत का उल्ट है कि अगर आप हिदायत को नहीं मानते, हिदायत को ना मानने से क्या मुराद है कि जब मैं इमाम साहब के पीछे खड़ूँ और वो किरत पढ़ रहे हैं और मुझे नहीं पता कि इमाम साहब जो किरत पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब हिदायत पर हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझ में कहीं ना कहीं कोई कमी मौजूद है जिसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और वो कमी क्या है कि मैं कुरान को समझ नहीं पा रहा। तो मुझे कुरान को समझने की ज़रूरत है। कुरान को समझने के साथ साथ अहादीस को समझने की ज़रूरत है, तभी मुझे मेरा बेसिक मकसद जो मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने के दौरान है वो तभी हासिल होगा। अब इसी आयत के अंदर हमें एक आदत भी मिलती है सीखने को कि सही रास्ता मालूम करना और इस पर चलने की तौफीक तलब करना, कि हर वक्त अल्लाह से ये दुआ हो कि अल्लाह पाक मुझे हिदायत दे, सीधा रास्ता दे, जिससे मैं दुनिया में भी कामयाब हूँ और आखिरत में भी कामयाब। तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ अगर इसको प्रैक्टिस करें, ए देना हमें हिदायत दे, अस्सिरात रास्ते की, अल मुस्तकीम सीधा वो रास्ता, ए अल्लाह हमें वो रास्ता दिखा जिसमें हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी हो। अल्लिम, ये चीज़ जब आपके अंदर उतर जाएगी तो फिर इसको दूसरों को सिखाना भी ज़रूरी है। सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, ये उससे आगे है सिरात अल्लाह, सिरात फिर वही सिरात क्या चीज़ है, रास्ता है। अस्सिरात अल मुस्तकीम सीधा रास्ता, वहीं से सिरात। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना, अल्लज़ीना के दो मानी है यहाँ पर, उन लोगों का और वो लोग जो कामयाब हुए या उन लोगों का जो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। इन दोनों के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो अल्लज़ीना है। और अगर आप देखें तो ये कुरान मजीद के अंदर तकरीबन 1080 मरतबा रिपीट हुआ है। तो इसकी रिपीट होने की मिकदार से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना एक अहम लफ्ज़ जो है। अनअमता, अनअमता, अब ये ता है तो जो आगे जाकर आप मुख्तलिफ इशारे आएंगे उसके अंदर इस चीज़ के मतलब भी बताया जाएगा कि सामने वाले के लिए ता और अपने लिए तो इस्तेमाल किया जाता है। तो अनअमता, इनाम किया तूने। अलैहिम, अलैहिम के दो टुकड़े हैं, एक अला और दूसरा हिम। अला और हिम, हु हुम से ही आपका हिम निकलता है। अला पर, हिम उन पर, उन सब पर। तसव्वुर एहसास के साथ फिर वही कि उसी आयत को पढ़ने के बाद दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें उस पर अमल करने की तौफीक दे, एहतिसाब करें, अपना प्लान बनाएं और तबलीग करते हुए दूसरों को सिखाएं। अब सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम से हमें क्या असबाक मिलते हैं, उस पर यह है कि अल्लाह ने अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन पर इनाम किया है। ये वो चार हस्तियां हैं जिनके ऊपर अल्लाह की तरफ से इनामात किए गए हैं। पहले नंबर पर अम्बिया है, दूसरे नंबर पर सिद्दीकीन है, तीसरे नंबर पर शुहदा है और चौथे नंबर पर सालिहीन है। आइए इनके रास्तों को मालूम करते हैं ताकि हम ये दुआ समझ कर मांग सकें कि ये वाली जो दुआ है सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, कि ऐ अल्लाह हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तेरा इनाम हुआ। तो इनाम वाले लोग कौन कौन से हैं और उन्होंने कैसे अल्लाह का ये कुर्ब जो है वो हासिल किया। अम्बिया का रास्ता क्या था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार अहम काम किए। पहला कि दिल के आमाल, जैसे ईमान, इखलास, अल्लाह से मोहब्बत, उसी का डर, उसी पर तवक्कल यानी भरोसा, अल्लाह की ज़ात के ऊपर ही सारा तवक्कल रखा, उसी की ज़ात से मांगा जो भी चीज़ चाहिए हुई। दूसरे नंबर पर है बकिया माल, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, सदक़ात, लोगों से अच्छा सलूक वगैरह। और तीसरे नंबर पे दावत, सारी ज़िंदगी इस्लाम की दावत देने में गुजार दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तज़किया यानी पाकी, लोगों के अकीदे और अमाल और इखलाक और माशरे को गलत चीज़ों से पाक किया और अच्छी चीज़ों को राइज किया। कुरान इनकी मिसालों से
भरा पड़ा है। मतलब अगर आप थोड़ा सा पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर ज़माना जahलियत को देखें तो उसमें जahलियत भरी पड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर उन तमाम जahलियत के जितने भी कवायद व ज़वाबित थे उनको ख़त्म किया और इंसान को एक अपनी पहचान फराहम की। नेकी का हुक्म दिया और बुराई से रोका। ख़ानदानों में, माशरों में, सोसाइटी में अल्लाह के अहकाम पर अमल करवाया। हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार बता दिया। हमें ज़िंदगी घर में गुजारने का तरीक़ाकार बता दिया। घर वालों के साथ कैसे पेश आना है, दोस्तों के साथ कैसे पेश आना है, जहाँ पर आप काम करते हैं उन मकामात पर किस तरतीब से पेश आना, ये सारी चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी सुन्नतों के ज़रिए सिखा दी। इनाम पाने के लिए ईमान लाना और सिर्फ ईमान लाना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि साथ साथ अमल करना और दावत देना भी ज़रूरी है। ईमान लाने के साथ साथ कोई अच्छा अमल आपको अगर सीखने को मिलता है तो उसको सिर्फ सीखना काफ़ी नहीं है, बल्कि सीखने के साथ उसको मुसलसल अपने अमल में लाना भी ज़रूरी है और दावत देना भी ज़रूरी है। अच्छी आदतों को बढ़ाना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, ये इनाम पाने के तरीके हैं। इस आयत के अंदर हमें जो सबक मिलता है, आदत नंबर 11 जो सीखी जाती है वो है कि हमेशा अच्छे मॉडल, नमूने, मिसालें के तरीके पर चलना, उनके बारे में पढ़ना, उनको सामने रख कर अपने अमल को चेक करना, उनके जैसा अमल करने का प्लान बनाना और उस पर अमल की कोशिश करना। इस आयत में हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि हमने एक आइडियल बना लेना है और उस आइडियल की ज़िंदगी के मुकम्मल तौर पर स्टडी करनी है और उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करनी है। और एक कामयाब मुसलमान के लिए जो आइडियल पर्सनैलिटी है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बढ़कर कोई पर्सनैलिटी नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुजरी हुई ज़िंदगी के बारे में तमाम मालूमात हासिल करते हुए, आपकी सुन्नतों पर अमल करते हुए न सिर्फ हमें हिदायत मिलेगी बल्कि हम इस चीज़ के हकदार भी हो जाएंगे कि जिन पर अल्लाह ताला का इनाम हुआ है। तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस कीजिए कि अल्लाह पाक हमें उन लोगों के अंदर शामिल कर दे जिन पर अल्लाह पाक का इनाम हुआ। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, गैर ना, अल मग़दूबि गज़ब किया गया, अलैहिम ये फिर वही है कि अला पर, हिम उन पर, गैर नहीं या उसके अलावा, ये दो मानी इसके लिए जा सकते हैं उर्दू के अंदर, एक नहीं के तौर पर और दूसरा उसके अलावा। और ये लफ्ज़ जो है वो कुरान पाक के अंदर 147 मरतबा रिपीट हुआ है। अल मग़दूब वो लोग जिन पर गज़ब किया गया, जिन पर अल्लाह का अज़ाब हुआ। एक होता है मज़लूम और दूसरा होता है मग़ज़ूब। मज़लूम कौन होता है? जिस पर जुल्म किया गया हो, जिसके साथ कोई ज़्यादती की गई हो। जबकि मग़ज़ूब कौन सा होता है? जिस पर गज़ब किया गया। गज़ब से क्या मुराद है कि अगर वो गुनाहों में डूबे हुए हैं तो उनके ऊपर अल्लाह की तरफ से जो अज़ाब आता है उसको आप क्या कहते हो? अल्लाह की तरफ से कि उस पर गज़ब किया गया है। अलैहिम अला पर है, हिम उन सब पर। वलद्दालीन यहाँ पर वा और ला दो अलहदा है। वा का मतलब है और, ला का मतलब है नहीं। अद्दालीन जो गुमराह हुए, अद्दालीन जो गुमराह हुए, भटक गए, अपने रास्ते से भटक गए, मतलब नेकी के रास्ते को छोड़कर उन्होंने गुनाहों का रास्ता चुन लिया तो वो अपने सिराते मुस्तकीम से हट गए। उन लोगों को अद्दालीन कहा जाता है जो गुमराह हुए। वा और ला ना, और ये लफ्ज़ जो है वला वो कुरान पाक के अंदर 1687 मरतबा रिपीट हुआ हुआ। दाल गुमराह होने वाला, जलालत इसकी उर्दू में दूसरा मतलब जलालत भी लिया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि जो हिदायत के रास्ते से भटक जाएगा, जो गुनाहों के रास्ते पर चलना शुरू हो जाएगा तो जलालत ही उसका मुकद्दर होगी। और ये वो लोग हैं जो गुमराह हुए। और गुमराह करने वाला कौन है? हमें कि शैतान ही है, वो हमारे अंदर वसवसे डालता है, जो अच्छे काम करते हुए बंदे को बुरे कामों की तरफ लेकर जाता है। तो वो लोग जो होंगे वो गुमराहों में शामिल होंगे। दालून, अब इसकी जमा बनाई है, वाव नून का इजाफा किया हुआ है। इसी तरीके से जालन या जालिन, ये तनवीन होती है, दो पेश, दो ज़बर या दो ज़ेर। ये स्लाइड के अंदर आप लोगों ने पहले सीखा है कि अगर दो पेश हो
तो आखिर पे वाव नून का इजाफा किया जाता है उसकी अगर जमा बनानी हो, और अगर दो ज़बर या दो ज़ेर हो तो आखिर के अंदर या और नून का इजाफा जो किया जाता है वो उसकी जमा बनाने के लिए किया जाता है। और ये लफ्ज़ जो है वो तकरीबन 14 मरतबा कुरान पाक के अंदर आए हैं। ज़ाल या ज़ालून आएगा, ज़ालन, ज़ालिन या ज़ालीन आएगा, मतलब सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है। तसव्वुर एहसास के साथ फिर वही चीज़ है कि दुआ कीजिए, दुआ के बाद अपना एहतिसाब कीजिए, एहतिसाब के बाद प्लान बनाइए, प्लान करने के बाद इन तमाम चीज़ों जो कमियां कोताहियाँ रहती हैं उनको ख़त्म करते हुए फिर तबलीग का अमल जो है वो शुरू किया जाता है। इससे क्या सबक मिलता है? इस गैरिल मग़दूब अलैहिम जो जानते थे, गैरिल मग़दूब जो जानते थे मगर अमल नहीं करते थे, अल्लाह हमको सही अमल करने की तौफीक दे। ये वो लोग हैं जिन पर गज़ब किया गया, मतलब उनको पता भी था कि ये रास्ता जो है वो दुरुस्त नहीं है, इससे अल्लाह पाक की नाराज़गी होगी, उसके बावजूद उन्होंने उस अमल को बार बार दोहराया। वो लोग जो हैं वो मग़दूब लोगों के अंदर शामिल हुए हैं जिन्होंने खुद अल्लाह के गज़ब को दावत दी। सोचिए अल्लाह अगर किसी से नाराज़ हो जाए तो उसका कितना बुरा हाल होगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। हम अक्सर किसी हीरो या लीडर की तरह रहना चाहते हैं, इसलिए इनकी तरह बात करने, कपड़े पहनने, चाल चलने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए कि क्या वो लोग कुरान और हदीस पर चलने की कोशिश करते हैं। अब हमें टीवी के ऊपर कोई एक्टर पसंद आ जाता है तो हम उसी की तरह चाल ढाल, उसी की तरह बाल, उसी तरह की ड्रेसिंग जो है वो करना शुरू कर देते हैं। तो क्या कभी हम लोगों ने ये सोचा है कि कुरान पाक के अंदर और हदीस के अंदर जो नमूने हमें दिए गए हैं, जो आइडियल्स हमें दिए गए हैं, क्या कभी उन पर हम लोगों ने गौर किया है या उन जैसा बनने की कोशिश की है? या कुरान जैसा हमें बनाना चाहता है, अल्लाह पाक हमें जैसा बनाना चाहता है, क्या हमने कभी कोशिश की है कि हम लोग वैसा भी बन जाएं जिसके अंदर दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है? तो इस चीज़ के मुतल्लिक सोचना भी वही चीज़, वो जो स्लाइड बार बार आती है कि एहसास के साथ कि तसव्वुर कीजिए, कि दुआ भी कीजिए, तसव्वुर भी कीजिए, प्लान भी कीजिए और फिर तबलीग भी कीजिए। तो वो यही चीज़ है कि जो आयत हमने पढ़नी है उसमें हमें कोई ना कोई मकसद है, उस मकसद को देखें कि क्या वो मकसद मेरे अंदर मौजूद है या नहीं। अगर है तो उसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं है तो फिर अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करके उसको अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। दालीन जो जानते ही नहीं और सही बात जाने बगैर अमल करते हैं, ये वो दूसरा है। पहले मग़दूब लोग थे जिनको इल्म था और इल्म के बगैर भी वो काम जारी रखते हैं। दूसरे वो हैं जो जानते ही नहीं और सही बात जानने बगैर अमल करते हैं। ये वो लोग हैं जो गुमराह हुए, जिनको सीधा रास्ता दिखाया जा सकता है, जिनको वापस ट्रैक पर लाया जा सकता है। परवाह नहीं करते कि वो दुनिया में क्यों आए हैं और ज़िंदगी का मकसद क्या है। सही इल्म हासिल करने के लिए उनको कोई फ़िक्र नहीं होती और ना वो इसके लिए वक्त निकालते हैं। ये वो गुमराह लोगों में से शामिल। कहीं ऐसा ना हो कि कुरान हमारे घर में हो और हम भटकते फिरें। अगर हम लोग थोड़ा सा गौर करें अपने घरों के अंदर, हमारे घरों के अंदर कुरान पाक महफूज तरीके से पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको उठाकर समझ कर पढ़ने की कोई भी कोशिश नहीं करता। एक महीना आता है रमज़ान के अंदर, उसके अंदर जो कुरान पाक है उसको उठाकर उसको पढ़ा जाता है, लेकिन वो भी सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ा जाता है, उस पर अमल नहीं किया जाता। जबकि कुरान पाक और हदीस के अंदर तमाम मुसलमानों के लिए कामयाबी के तमाम राज जो हैं वो रख दिए गए हैं, अगर वो उसको अच्छे तरीके से समझ कर पढ़ना शुरू कर दें। क्या हम इसलिए कुरान से दूर हैं कि हमें अरबी ज़बान नहीं आती? तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमें कुरान को सीखना आसान कर दे। इसके लिए प्लान बनाइए और वक्त निकालिए। जबकि कुरान पाक के अंदर है कि हमने इस किताब को आसान अल्फाज के अंदर बनाया है। तो जब कुरान पाक खुद कह रहा है कि मैं आसान हूँ, तो फिर ये वाली बात नहीं बनती कि कुरान को सीखना आसान नहीं है। ये आसान है, सिर्फ हम लोगों को शैतान ने कमज़ोर किया हुआ है कि हम लोगों को उस तरफ आने नहीं देता। ऐ अल्लाह हमें सही बात पर अमल करने की तौफीक दे और ना मालूम हो तो उसका इल्म हासिल करने की भी तौफीक दे। ये दुआ भी होनी चाहिए। आदत नंबर 12 इसमें सीखने को मिलती है कि बुरे मॉडल, नमूने, मिसालें से दूर भागना और दुआ करना कि अल्लाह उनकी पैरवी से बचाए। ये आदत नंबर 12 है कि हमारे अंदर ये आदत भी पैदा हो जाए कि जो बुरे लोग हैं उन जैसा बनने की तलब हमारे अंदर पैदा ना हो, बल्कि उनके अपोजिट बनने की तलब हमारे अंदर हो।
तसव्वुर साथ और दुआ के साथ प्रैक्टिस कीजिए। वलद्दालीन, और ना गुमराह हुए लोगों में। ए अल्लाह हमें उन लोगों से भी बचा जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और उन लोगों से भी बचा जो गुमराह हुए। सीखने के बाद इसको अल्लिम, ये हर स्लाइड के अंदर आता है कि सिर्फ सीखना मकसद नहीं है, सीखने के बाद इसको दूसरे तक पहुंचा देना भी वो आपकी ज़िम्मेदारी में शामिल है। सूरह फातिहा यहाँ पर आपकी मुकम्मल होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है मैंने अपनी नमाज अपने और अपने बंदों के दरमियान तकसीम कर ली है, आधी मेरी है और आधे मेरे बंदों की है। मैं अपने बंदे को वो देता हूँ जो वो मुझसे मांगता है। मतलब कुरान पाक जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं तो उसके अंदर आधा हिस्सा जो है वो अल्लाह पाक ने अपनी सना के लिए रखा हुआ है, जिसमें आप अल्लाह पाक की तारीफ़ें बयान करते हैं, और आधा हिस्सा आप लोगों के लिए रख दिया गया है कि आपकी जो भी तलब है, दुनिया और आखिरत की जो भी ज़रूरत है, जो भी आपके मसाइल हैं, वो अल्लाह के हजूर पेश करें, वो उसका कोई ना कोई हल आपको फराहम कर देंगे। अब इसी का आगे बयान किया हुआ है कि जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है, तो अल्लाह पाक जवाब में देता है हमदनी अब्दी, ऐ मेरे बंदे ने मेरी हमद की। फिर आप कहते हैं अर्रहमान अर्रहीम, वो निहायत मेहरबान और मुसलसल रहम करने वाला है। अल्लाह पाक जवाब में फरमाता है असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना की। फिर जब हम कहते हैं कि मालिक यौम दीन, वो मालिक है बदले के दिन का, अल्लाह पाक फरमाते हैं मज्जदानी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। फिर जब हम कहते हैं कि ईया का नाबुद वैया का नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, इसके बाद अल्लाह पाक फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। फिर हम पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे सिरात मुस्तकीम पे चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ। ये मेरे बंदे के लिए है जो कुछ मांगेगा सब कुछ, मतलब यहाँ पे अल्लाह पाक फरमाता है कि बंदे ने मुझसे जो भी तलब किया है वो उसको अता कर दिया गया। तो जब हम नमाज के अंदर ये चीज़ मांगते हैं, और इसी चीज़ के बारे में हमने पीछे पढ़ा कि यही हमारी कामयाबी का राज है, तो हम जब अल्लाह से 5 वक्त में जाकर यही चीज़ डिमांड करते हैं तो अल्लाह पाक भी साथ में वादा कर देता है कि फरिश्तों से भी कह देता है कि गवाह रहो कि मैंने अपने बंदे की सुन भी ली और उसकी मान भी ली। अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, उन लोगों के रास्ते से बचा जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और ना उन लोगों के उन रास्ते से बचा जो गुमराह हुए। इसके जवाब में अल्लाह पाक कहता है मेरे बंदे के लिए है जो कुछ मांगे सब कुछ उसे मिलेगा। अब 2 चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर मांगी और दोनों का वादा अल्लाह ताला जवाब में कह देता है कि मैंने अपने बंदे को वो अता कर दी, हिदायत भी दे दी, कामयाबी भी दे दी, और मग़दूब लोगों से भी बचा लिया और गुमराह लोगों से भी बचा लिया। ये बड़ी कीमती स्लाइड है जो तकरीबन हर लेक्चर के एंड के ऊपर आती है कि आप मुंतखब हैं, वरना दुनिया के अंदर और भी कई लोग हैं और जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर मशगूल हैं, उनको आखिरत की कोई फ़िक्र नहीं है। उनमें से आप लोग चंद खुश नसीब लोगों में से शामिल हैं जिन्होंने इस चीज़ की अहमियत को जाना है और अल्लाह पाक ने आपको हिदायत देते हुए यहाँ तक लाया है। अल्लाह ने आपको कुरान सीखने के लिए मुंतखब किया है, इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए, इससे दूरी इख्तियार करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और कभी इसको मत भूलिए। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। शुक्रिया।